फोन एडिक्शन सुनने में कितना इनोसेंट सा वर्ड लगता है ना। ये रियल एडिक्शन जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग जैसा थोड़ी ही है। प्लस आजकल तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर कोई सोशल मीडिया पे रील्स बनाता है। तो क्या हो गया अगर हम काम करते करते रील्स देखने लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम से फोन निकालता है पर आउट ऑफ हैबिट इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि किस काम के लिए फोन निकाला था। क्या हो गया अगर हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अब तो नेटफ्लिक्स देखते देखते भी हम फोन चलाने लग गए हैं। बस हमारा पेशेंस लेवल कम हो रहा है, क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता जा रहा है। पर ये रियल एडिक्शन थोड़ी ही है। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब कि आपको पता है कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है और आप उसको कम करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने फोन में ऐप लिमिट से लेकर एप्स को डिलीट करना और फोन को दूसरे कमरे में रखने जैसे सारे सोल्यूशंस ट्राई कर लिए होंगे, बट इट डिडंट वर्क। वेल लेट मी टेल यू कि ये सोल्यूशंस मेरे भी काम नहीं आए थे। सो लेट मी शेयर विथ यू व्हाट वर्क फॉर मी। नंबर 1, ट्रिक योरसेल्फ। आपका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी को ट्रिक करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स इतनी मेहनत करके एल्गोरिदम बना रहे हैं सोशल मीडिया का, ताकि आप उस पे बस हुक हो जाओ और अपना टाइम वेस्ट करो। तो अब आपको उनसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो हाउ आई ट्रिक माय माइंड इज बाय कीपिंग माई सेल्फ सुपर बिजी डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स। मैंने ना कभी अपने माइंड को मना नहीं किया कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकती, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसको दूसरे कामों में ना ऑक्यूपाइड रखती हूँ। और ये चीज ना आपने भी नोटिस की होगी। भले ही आप दिन में 8-10 घंटे फोन पे लगे रहते हो, लेकिन जिस दिन अगर आपका कोई प्लान होता है, जैसे आपको फ्रेंड्स के साथ कहीं कैफे में जाना होता है या फिर लेट्स से आज आपकी एग्जाम है, तो उसके पहले जब आप एकदम फोकस्ड होके पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, ऐसे कई सारे काम करते वक्त आप ऑटोमेटिकली अपने फोन पे नहीं चले जाते। क्यों? बिकॉज तब आपके पास फोन यूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो अपने लिए ऐसे काम ढूंढो जहां पे आप खुद को बिजी रख सको, प्लस वो आपके लिए अच्छे भी हो और आपके पास फोन यूज करने का उतना ऑप्शन भी ना हो, जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, जर्नलिंग, क्लीनिंग, डूइंग वर्कआउट्स, वर्किंग ऑन अ डेडलाइन, ड्राइविंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट, डांसिंग। आई नो अभी भी ये आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा कि यार जब मेन प्रॉब्लम ही प्रोक्रेस्टिनेशन की है, तो ऐसे में कैसे खुद को डाइवर्ट करे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। वेल दिस इज वेयर ट्रिकिंग अवर माइंड कम्स इनटू द पिक्चर। मैं कभी खुद को मना नहीं करती कि मैं फोन यूज नहीं कर सकती, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक ऐसा रूटीन बना लिया है जहाँ पे उठने से लेकर 4 घंटे तक मुझे फोन यूज करने का टाइम ही नहीं मिलता। रोज सुबह जब मैं पहले उठती हूँ तो आई टेक अ शावर, फिर मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ, आई हैव माई वार्म लेमन वाटर। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ सीधा मंदिर जाने के लिए। देन आई डू माई वर्कआउट एंड देन आई डू माई स्टेप काउंट्स। उसके बाद जाके व्हेन आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तब मुझे टाइम मिलता है सोशल मीडिया देखने का। सो जस्ट बिकॉज मेरा एक सेट रूटीन है ना, मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि मुझे उठने के बाद क्या करना है। कई बार जस्ट बिकॉज हमारा कोई क्लियर स्केड्यूल नहीं होता, उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या करे। तो फिर आउट ऑफ हैबिट हम बस फोन निकाल के सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। सो फिगर आउट कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो मैक्सिमम कौन से टाइम ड्यूरेशन में होता है और उसी टाइम पे फिर आप कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हो जिससे आप खुद को ऑक्यूपाइड रख सको। अब इसमें ड्रास्टिक चेंजेस लेने हैं या फिर ग्रेजुअल चेंजेस लेने हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। सो इफ यू आर एन ऑल और नथिंग टाइप ऑफ पर्सन, तो फिर आप ना ड्रास्टिक चेंजेस से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप बेबी स्टेप्स लेना प्रेफर करते हैं तो फिर ग्रेजुअली 10-10 मिनट अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कीजिए। बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट इज टू कीप योर फोन ऑक्यूपाइड। सो अगेन गिविंग माई एग्जाम्पल कि हाँ, मैं सुबह उठ के एक सेट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ जिससे मुझे टाइम नहीं मिलता सोशल मीडिया देखने का, लेकिन along with me my phone is also occupied। उसमें हनुमान चालीसा बज रहा होता है। फिर जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना, तो मैं यूट्यूब पे वर्कआउट देख देख के करती हूँ। प्लस जब मैं वॉक करती हूँ तब मैं ऑडियो बुक्स या फिर सॉन्ग सुनती रहती हूँ। सो लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो कि मैं वॉक करते करते सॉन्ग तो सुन ही रही हूँ, बट आउट ऑफ हैबिट मैं इंस्टाग्राम पे चली जाती हूँ और रील्स देखती हूँ, और फिर मुझे कोई ऐसी रील दिखती है जिसका मुझे ऑडियो सुनना है। अब वो जो मेरा सॉन्ग चल रहा है उसमें इंटरप्ट तो डेफिनेटली करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड उससे इरिटेट होगा। प्लस मैं चलते चलते रील्स देख रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा अवेयरनेस तो रहेगा कि आसपास क्या हो रहा है, चलने के लिए रास्ते को तो मैं देखूंगी। सो ऐसे में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट
डिस्कम्फर्ट मेरे माइंड को जरूर होगा अगर हम उसको कंपेयर करें कि जब मैं आराम से बेड में लेटे लेटे रील्स देखती हूँ। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो। लेट्स से आप ऑफिस का कोई काम करने बैठे हो या फिर अपनी पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तो ऐसे में आप अपने फोन पे कोई म्यूजिक लगा लो, लो वॉल्यूम पे हेडफोन्स पे सुनते रहो, जो आपको अपने काम में और पढ़ाई में फोकस करने में हेल्प करे। इससे एटलीस्ट आप डिस्ट्रैक्ट होके तो सोशल मीडिया पे नहीं चले जाओगे। नंबर 3, अंडरस्टैंड द न्यूरो साइंस। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फोन का एडिक्शन हमें लगा कैसे। आज से अगर 15 साल पहले की बात करें ना, जब फोन नया नया हमारा डेली रूटीन का पार्ट बनने लगा था, उस टाइम पे फोन पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे या फिर थोड़ी बहुत गेम्स खेलते थे। उस टाइम पे जब हमें कोई टेक्स्ट आता था तो हमें एक नोटिफिकेशन आता था और उससे हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि अच्छा किसी ने कोई मैसेज भेजा है, क्या भेजा है, और फिर हम हमारा फोन निकाल के उसको देखते थे। अब इवेंचुअली धीरे धीरे एप्स बढ़ती गई और नोटिफिकेशंस भी बढ़ते गए। इनफैक्ट बैक इन द डे हम जाके सोशल मीडिया पे देखते थे कि अच्छा फेसबुक पे किसने मेरी डीपी लाइक की है या फिर किसने क्या स्टेटस डाला है, वगैरह वगैरह। अब ऑब्वियसली नोटिफिकेशंस को ऑफ करना एक लेवल तक हमें जरूर हेल्प कर सकता है, लेकिन अब हमारा माइंड ऐसा कंडीशन हो गया है ना कि हमें नोटिफिकेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़े थोड़े टाइम पे हम ऐसे ही फोन निकाल के देख लेते हैं और अगर कुछ नहीं होता तो बस सोशल मीडिया पे जाके स्क्रॉल करने लग जाते हैं। ये रातों रात नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये इतनी साइलेंट प्रोसेस रही है कि हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि कब हम फोन से अडिक्ट हो गए। एंड दिस इज एक्चुअली एन एडिक्शन लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। एंड वी ऑल नो कि जो लोग एडिक्ट होते हैं ना, उनको बस रीजन चाहिए होता है। दुखी हो, लेट्स ड्रिंक। खुश हो, सेलिब्रेट करना है, लेट्स हैव अ ड्रिंक। थक गए हो, रिलैक्स करना है, लेट्स ड्रिंक। सोशल मीडिया एडिक्शन इज एग्जैक्टली द सेम। तो हमें बस ये फिगर आउट करना है कि हमें क्या ट्रिगर करता है कि हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। इज इट टू रिलैक्स? इज इट टू अवॉइड डूइंग हार्ड थिंग्स? इज इट टू प्रोक्रेस्टिनेट? टू रिड्यूस एंजाइटी? टू नम आवरसेल्व्स? टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट अवर लाइफ सीरियसली? एक बार जब हम अवेयर होंगे कि रियल कॉज क्या है, तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। इफ यू आर फीलिंग एंशियस देन यू कैन जर्नल और मे बी टॉक टू अ फ्रेंड और इवन चैट जीपीटी। इफ यू फील लाइक कि आपको जो काम करना है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उससे आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट बाय टेकिंग बेबी स्टेप्स। इफ यू फील लाइक यू हैव लैक ऑफ मोटिवेशन, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो इतना मुश्किल भी ना हो और आपको प्रोडक्टिव भी फील करवाए और आपको मोटिवेशन भी दे। समथिंग लाइक डीक्लटरिंग और मे बी प्लानिंग ऑन हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक और मे बी इवन जस्ट गोइंग फॉर अ शॉर्ट वॉक। बिकॉज अगर इस पर आज काम नहीं किया ना, तो ये इवेंचुअली बढ़ता ही जाएगा। जैसे शुरुआत सिर्फ एक सिगरेट से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारी स्टार्टिंग सोशल मीडिया पे 10 मिनट स्क्रॉल करने से हुई थी, जो कि अब घंटों तक पहुंच गई है। तो ये आखिर कहाँ जाके रुकेगी? इससे ना हमारा अटेंशन स्पैन और फोकस बहुत ज्यादा कम हो गया है। इनफैक्ट आई एम श्योर कि इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले भी ना आपने 2 बार सोचा होगा कि 10-12 मिनट की वीडियो है, देखूं ना देखूं, क्या करूं? लेकिन आप आराम से 20 मिनट रील्स या शॉर्ट्स देख सकते हो। सो वी हैव टू वर्क ऑन कंट्रोलिंग दिस एडिक्शन। एंड नंबर 4, स्मॉल हैक। तो चलिए कुछ ऐसे हैक्स के बारे में बात करते हैं जो आप ट्राई कर सकते हो एंड फिगर आउट कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। नंबर 1, आप जब काम कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप अपना फोन साइलेंट पे रख के अपसाइड डाउन रख दो। इससे ना एटलीस्ट आप नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नंबर 2, आप सोशल मीडिया पे जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, उसको कंट्रोल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई यूज सोशल मीडिया, आई वॉच वीडियोज ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स, how to make healthy recipes, how to improve my vocabulary, basically ऐसा content जो मुझे helpful हो। because problem सिर्फ हमारे phone में या social media में नहीं है, it is also about our perspective. We see our phone as a tool for entertainment. First it was movies, then it became TV, उसके बाद OTT आ गया, अब social media है। Then why not turn it into a learning platform? Number 3, have a healthy balance. Understand that anything in extreme can be dangerous. अगर आप खुद के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, सारी एप्स डिलीट कर दोगे, तो वो शायद लॉन्ग रन में उतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। सो मे बी यू कैन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर सोशल मीडिया कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगी। प्लस पॉजिटिव हैबिट्स की भी ना एक रिपल इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं 80-20 रूल फॉलो करती थी कि ओके वीक में मैं हेल्दी खाऊंगी, लेकिन वीकेंड पे मैं 2 चीट मील्स खा सकती हूँ। पर धीरे धीरे मेरी ना
क्रेविंग्स ही खत्म हो गई। अब मेरे माइंड को हेल्दी खाना ही पसंद है। पहले आई यूज टू वेट फॉर द वीकेंड्स कि अच्छा मैंने इतनी मेहनत की है, पूरा हफ्ता मैंने डाइटिंग की है, तो ये मेरा रिवॉर्ड है और मेरे को जो मन करेगा वो मैं खाऊंगी चीट मील में। लेकिन अब जब वीकेंड आता है ना, तो मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं पूरा हफ्ता इतनी मेहनत करके वर्कआउट करती हूँ, तो उसको मैं क्यों खराब करूं, मैं हेल्दी खा लेती हूँ। सो इन द सेम वे अगर आप भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने के बजाय अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आपके ब्रेन को जो बेनिफिशियल हो ऐसी गेम्स खेलना शुरू कर दोगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड नंबर 4, you have to become mentally strong because ultimately it's an addiction. For example, अगर कोई अल्कोहलिक है, अब वो अपने घर से तो दारू की सारी बोतल्स हटा देगा, वो बार में नहीं जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो उसकी विल पावर पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। बिकॉज हर बार तो मोटिवेशन नहीं रहने वाला, कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, कुछ उसको ट्रिगर करेगा। तो ऐसे में अगर वो मेंटली स्ट्रांग होगा तभी वो उस एडिक्शन को ओवरकम कर पाएगा। बिकॉज जब वो मेंटली स्ट्रांग होगा तभी तो भले ही उसके आसपास सब लोग ड्रिंक कर रहे होंगे, लेकिन वो एक सिप तक नहीं लेगा। तो कहने को तो मैं आपको 50 सोल्यूशंस दे सकती हूँ, लेकिन इन द एंड आपको खुद मेंटली टफ होना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली आपका फोन आपके ही हाथ में है, बट रिमेम्बर आपकी लाइफ भी आप ही के हाथ में है। आज जैसे आप अपना टाइम स्पेंड करोगे ना, आपका फ्यूचर वैसे ही बनेगा। सो दीज वर सम टिप्स जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपना फोन और स्पेशली सोशल मीडिया के एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।